अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तालिश तूर। पाक ग्लोबल न्यूज की तरफ से हाजिर हूं। जनाब, आपसे दरख्वास्त है कि पाक ग्लोबल न्यूज का ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहा करें। जनाब, आज की जो कहानी है वो इंसान की लालची फितरत के बारे में है कि इंसान किस तरह से लालच करता है और अपने हाथ में जो कुछ होता है वो लालच के बारे गंवा बैठता है। जनाब, हमारे मुआशरे में बहुत अरसे से मुख्तलिफ किस्म के मुआशी फ्रॉड जारी रहते हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े फ्रॉड करने वाली कंपनीज को आज तक ना पकड़ा गया और ना ही किसी ने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। 90s की बात है जब पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी और इस तरह की दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्कैंडल सामने आए थे और ये सोसाइटीज क्या करती थी, मुख्तलिफ लोगों की इन्वेस्टमेंट ले लेती थी और उन्हें ये लालच दिया जाता था कि आपकी इन्वेस्टमेंट को हम 5 साल में डबल कर देंगे। अक्सर अफराद अपनी उम्र भर की जमा पूंजी इन कंपनियों के साथ इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह से उसको डबल करने के चक्करों में अपनी असल जमा पूंजी भी गंवा बैठते हैं। ज्यादातर हमारे रिटायर्ड हजरात जिनके पास कारोबार का कोई तजर्बा नहीं होता, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि किसी ऐसी जगह पे अपने सरमाए को इन्वेस्ट कर लें जहां पे उनको घर बैठे मुनाफा मिलता रहे। तो मुख्तलिफ कंपनियां इस किस्म के अफराद की नफ्सियात से फायदा उठाती हैं और उनको मुख्तलिफ किस्म के लालच दिए जाते हैं। आज से 30 साल पहले तकरीबन छोटे छोटे शहरों में भी हम देखें तो बहुत से इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स आए थे जो कि मुख्तलिफ लोगों को इस बात की तरगीब देते थे कि वो जायदाद में अपनी सरमायाकारी करें और सस्ते प्लाट खरीदें और उनको बाद में महंगे दामों फरोख्त करके बहुत जल्द बहुत सा मुनाफा कमाया जा सकता है। छोटे छोटे शहरों में भी किसी शहर में 10 करोड़ का फ्रॉड आम देखने को मिलता था, किसी शहर में 20 करोड़ का फ्रॉड आम देखने को मिलता था। इसी तरह से कुछ लोगों ने फिर क्राकरी के नाम पर लोगों से पैसा लिया कि जी ये हम क्राकरी बेचते हैं, होलसेल का हमारा बिजनेस है और अगर हम यही क्राकरी जो कि हम डिब्बों की शक्ल में खरीदते हैं अगर ट्रकों की शक्ल में खरीदेंगे तो इसमें हमारा मुनाफा 3 गुना हो जाएगा। और सदा लोगों से पैसा बटोर कर ये लोग चलते बनते थे और वो लोग बाद में मुंह देखते रह जाते थे। बहरहाल फ्रॉड की नई नई शक्लें सामने आती रहती हैं। कुछ अर्सा पहले ये फ्रॉड सामने आया था कि क्लिक ऑन एड का बिजनेस दिया गया। जी हम आपको 12,000 रुपए की एक आईडी देते हैं, आप ये आईडी परचेज करें और उसके बाद आपको हम एक लॉगिन पोर्टल देंगे। उस लॉगिन पोर्टल में जाकर आपने ये काम करना होता है कि आपको लिंक्स दिए जाएंगे, एड्स के मुख्तलिफ इश्तिहारात के लिंक्स दे दिए जाएंगे। आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो वो इश्तिहार एक नई विंडो में खुल जाएगा। आपने ये काम करना है कि बस हर इश्तिहार को देखना है, उसके बाद वो विंडो क्लोज कर देनी है, फिर नया लिंक ओपन करना है, उसको देखना है और क्लोज कर देना है। और डेली 15 से 20 लिंक्स दिए जाते थे और जिसकी बुनियाद पर उन्हें मुनाफा दिया जाता था। और कंपनियां यही काम करती थी कि 3-4 महीने मुनाफा दिया और लोगों की इन्वेस्टमेंट लेते रहे। यानी जाहिर है लोगों की इन्वेस्टमेंट, अगर लोगों का पैसा उन्होंने खींचना है तो लोगों को पहले हकीकी रूप में सरमाए से मुनाफा हासिल होता हुआ दिखाना पड़ता है। इसलिए महीना 2 महीने वो कंपनियां मुनाफा देती थी, उसके बाद एकदम गायब हो जाती थी क्योंकि ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट होती है और बाद में क्या पता कि वो वेबसाइट कहां बैठ के चलाई जा रही थी, वो लोग कौन थे और इस तरह से बहुत से लोगों के सरमाए डूब गए। और वो लोग जो इनके एजेंट बनते थे लोगों ने बाद में उनको पकड़ा। जाहिर है उनका भी कोई कसूर नहीं होता। तो इस तरह के फ्रॉड हमारे मुआशरे में चलते रहते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में फ्रॉड की सख्त तरीन सजा न होने की बायस नित नए फ्रॉड सामने आते हैं। कभी कोई डबल शाह सामने आ जाता है, कभी कोई शख्स सामने आता है। बहरहाल अवाम ऐसा क्यों करती है? हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो सरमायाकारी के लिए महफूज नहीं है। लोग सरमायाकारी से डरते हैं और इसके अलावा लोगों के पास कोई खास हुनर नहीं होता। हमारे मुल्क में ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है कि लोगों को हुनरमंद बनाया जाए। ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है कि रिटायर अफराद को उनकी पेंशन की रकम है या ग्रेजुटी की रकम है, उस रकम को किसी महफूज जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें बाकायदा तरबियत दी जाए। इस किस्म का कोई बंदोबस्त हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है और ना ही हमारे लोगों की यह फितरत है कि वो किसी किस्म की तरबियत हासिल करने के लिए अपने आप को रजामंद करें। लोग अक्सर यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो जाए वो अपने सरमाए को ज्यादा से ज्यादा कर लें और सरमायाकारी की दौड़ में शामिल हो जाएं। जनाब, मौजूदा दौर में भी हम देखें तो बहुत सी कंपनियां आपसे इन्वेस्टमेंट मांगती हैं कि जी आप 5,000 रुपए से एक अकाउंट खुलवाएंगे, उसके बाद आपका सरमाया जो होगा उसको हम मुख्तलिफ कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे, जैसा कि तेल का कारोबार है, गैस का कारोबार है, सोने का कारोबार है और इसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री के दीगर शोबाजात हैं। और अभी एक नया स्कैंडल सामने आया जो कि चूजे का कारोबार था। लासानी चिक्स के नाम से एक कंपनी लाहौर में वाकया थी और ये SECP से रजिस्टर्ड थी। बहुत से लोगों ने इसमें सरमायाकारी की और पिछले दिनों
इस कंपनी के मुतासरीन इस कंपनी के दफ्तर के बाहर और नैब के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करते हुए नजर आए और वो ये मुतालबा कर रहे थे कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमें वापस दिलाई जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस किस्म का कोई बंदोबस्त मौजूद नहीं है कि जो लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं उनकी सरमायाकारी वापस लाई जा सके। तो जनाब, लासानी कंपनी क्या थी? एक साहब थे इसके मालिक, उनका नाम था खुबैब गुज्जर साहब। खुबैब गुज्जर साहब लोगों को यह बताते थे कि उनका बहुत बड़ा चूजे का कारोबार है, लोग उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ऐसे वो तमाम लोग जिनके पास शेड मौजूद है, यानी पोल्ट्री फार्म का शेड मौजूद है, वो इनके साथ सरमायाकारी करें। वो लोगों को खुराक और इसके अलावा वो दवाइयां फराहम करेंगे चूजों के लिए और 1 महीने के बाद वो चूजों को वापस ले लेंगे और फी चूजा 25 रुपए मुनाफा भी दिया जाएगा। उन्होंने महीना 2 महीने लोगों को मुनाफा भी दिया और उसके बाद आखिरकार हुआ ये कि 80 अरब रुपए लोगों के लेकर ये कंपनी मंजरे आम से गायब हो गई है। और वो तमाम लोग जिन्होंने सरमायाकारी की थी उनके पास चेक मौजूद है। अब यहां से एक सवाल पैदा होता है कि 18 से 20 हजार मुतासरीन हैं, तो इतने ज्यादा चेक जब एक कंपनी इशू कर रही है लेकिन वो चेक कैश होने के लिए किसी बैंक में नहीं जा रहे, तो बैंक वाले उस कंपनी को इतनी ज्यादा तादाद में चेक बुक्स किस तरह से इशू करते जा रहे थे? इस बात का किसी ने कोई सुराग नहीं लगाया। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक भी उनके साथ मुलव्वस थी और उनसे पैसे लेके उनको चेक बुक्स मुहैया कर दी जाती थी और वो जमानत के तौर पर यानी जामनी चेक लिख कर देते रहे लोगों को। अगर फर्ज करें आपने 10 लाख उनके साथ सरमायाकारी की है तो आपको 10 लाख का चेक मिल जाता था और इसके अलावा आपको चूजा देते थे। कुछ लोगों को उन्होंने चूजा दिया भी, यानी अगर फर्ज करें एक बंदे ने 10,000 चूजे का ऑर्डर दिया और 10,000 चूजे का पैसा इन्वेस्ट किया है तो उनको 1,000 चूजा दिया गया। पहले खुराक भी मुहैया की गई, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं जी खुराक आप खुद ही इस्तेमाल करें और चूजों के लिए दवाइयां भी खुद ही इस्तेमाल करें। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो कंपनी लोगों के पैसे लेकर भाग गई। लेकिन देखने की बात यह है कि हमारे मुल्क में लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ जाता है? जब किसी गरीब की मदद करनी होती है तो किसी के पास कोई पैसा नहीं निकलता। जब इस किस्म की कंपनियां मुख्तलिफ किस्म के लालच देती हैं तो तमाम लोगों के पास पैसा भी निकल आता है। इस लासानी चिक्स ने सिर्फ चूजों तक ही अपने कारोबार को महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम में भी लोगों को सरमायाकारी की तरगीब दी और इस तरह से लोगों का पैसा जमा किया और गायब हो गए। इन्होंने ये भी दावे किए थे कि लासानी ग्रुप ने शैनल नामी कंपनी और इस तरह की दीगर कंपनियां भी खरीद ली हैं। इस तरह की और भी बहुत सी कंपनियां मौजूद हैं जो कि ये कहती हैं कि आप हमारे साथ अकाउंट खुलवाएं, उसके बाद हम आपका सरमाया मुख्तलिफ कारोबारों में लगाएंगे और वहां से हासिल होने वाले मुनाफे से आपको हम मुनाफा देते रहेंगे। कंपनियां इसी तरह किया करती हैं कि 2-3 महीने मुनाफा दिया उसके बाद गायब हो जाती हैं, यानी मुनाफा देकर लोगों से और पैसा खींचा जाता है और लोगों को लालच दिए जाते हैं कि पहले आप 1 स्टार हैं, उसके बाद आप 2 स्टार बन जाएंगे, फिर आप 3 स्टार बन जाएंगे और जब 4 स्टार बनेंगे तो आप टीम मैनेजर बन जाएंगे, आपके नीचे एक टीम आ जाएगी, आप लोगों को इस इन्वेस्टमेंट की तरफ तरगीब दिलाएं और हम आपको मुनाफा देते रहेंगे। और इस तरह से ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में लोग फंसते चले जाते हैं और इस तरह की कंपनियां पैसा लेकर भाग जाती हैं। और लासानी चिक्स वालों ने भी यही कुछ किया है कि वो लोगों के 80 अरब रुपए, ये थोड़ी रकम नहीं है जनाब, 8,000 करोड़ रुपए बनते हैं और ये सिर्फ लाहौर डिवीजन के आसपास के लोगों से इन्होंने हथियाए और अब गायब हो गए हैं। जबकि इस कंपनी के मालिकान की एक वीडियो भी सामने आई है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमें एक खास किस्म के माफिया ने भागने पर मजबूर किया है। लासानी चिक्स की कंपनी भागी नहीं है बल्कि इसे भगाया गया है और हम दोबारा अपने कारोबार को बहाल करेंगे और लोगों के सरमायाकारी को बहाल करेंगे और हम दोबारा फिर मार्केट में आ जाएंगे। अब मसला यह है कि एससीसीपी एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का। एससीसीपी की रजिस्टर्ड कंपनी अगर लोगों के साथ इतने बड़े बड़े फ्रॉड करके भागती चली जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस शख्स को छोटा मोटा कोई काम आता है वो अपना जाती काम करे, शराकतदारी पाकिस्तान में हराम करार दे दी जाएगी, क्योंकि हर बार लोगों के साथ यही होता है कि लोगों का पैसा डूब जाता है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। हमारी दुआ है कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरे को ऐसे नासूरों से निजात मिले और लोग लालच करने की बजाय तरबियत का जो पहलू है उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दें, कारोबार की तरबियत हासिल करें और इसके अलावा मार्केट में जो हकीकी कारोबार है उसकी भी तरबियत हासिल करें। और हमारी ये भी दुआ है कि हमारे कारोबार में जो 2 नंबरियां हैं वो खत्म हो जाए और हमारा मुआशरा इन तमाम बुराइयों से पाक मुआशरा बन जाए। वस्सलाम।